अस्सलाम वालेकुम जी। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल में हम लोग कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसके रूल्स, उसकी इनिशलाइजेशन, आइडेंटिफायर तो खैर हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स हो गए, टाइप कास्टिंग हो गई, इसकी हम लोग प्रोग्राम्स भी करके देखे हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के लिहाज से। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर क्लासेस में आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर होते क्या हैं, वो वर्क किस तरह से करते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कंप्यूटर क्लासेस एंड हमारी जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखिए और इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके रिप्लाई में, अगर आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करनी हो तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। The identifiers are the names to represent the variable, constant, types, functions and the labels in the program। ठीक है, तो आइडेंटिफायर जो होते हैं आप समझ लीजिए कि ये जो हम लोग वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करवा रहे होते हैं या हम लोग जो भी वैल्यूज़ असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो डाटा टाइप्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं या जो भी हम लोग प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर। ठीक है, यानी जो भी हम लोग नाम दे रहे होते हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ असाइन कर रहे होते हैं, डाटा टाइप से ले रहे होते हैं, उसके बाद फंक्शंस के नाम ले रहे होते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये नेम्स होते हैं जो कि हमें इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड आइडेंटिफायर इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर मौजूद है। यानी वेरिएबल तो हम लोग हर लैंग्वेज के अंदर ही यूज़ करते हैं। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी या डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। ठीक है, जो अच्छा आइडेंटिफायर होता है ना, वो ये होता है कि एक तो शॉर्ट हो लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं सबट्रैक्शन का जो होता है वो अमल परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं इतने बड़े नाम को एक वेरिएबल का नाम दूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं सब के नाम से एक वेरिएबल ले लेती हूँ। अब अगर आप इसकी सबट्रैक्शन की शॉर्ट फॉर्म करें तो वो सब बनता है। अब सब करने से ना, एक तो ये है कि हर किसी को पता चल जाएगा सबट्रैक्शन का परफॉर्म किया जा रहा है, दूसरा ये है कि वो शॉर्ट भी हो गया, यानी डिस्क्रिप्टिव भी है बट शॉर्ट भी है। एंड आइडेंटिफायर इन C++ लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। ठीक है, हर आइडेंटिफायर या वेरिएबल की लेंथ आप लोगों ने मैंने लास्ट लेक्चर्स में वेरिएबल की डिक्लेरेशन के रूल्स के अंदर बताया था कि हर वेरिएबल की जो लेंथ होती है ना वो 31 कैरेक्टर्स होती है। अगर आप इसे कम नाम दे देते हो लेंथ का तो बाकी जो स्पेस होती है वो खाली रह जाती है, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा कर लेंथ का दे देते हो देन क्या होता है कि जो 31 कैरेक्टर्स होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं और बाकी जो होते हैं वो वैसे के वैसे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर आइडेंटिफायर या वेरिएबल के जो होते हैं उसका नाम हमेशा 31 कैरेक्टर्स तक ही होना चाहिए। इफ़ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज़ अ लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड एंड द रिमेनिंग कैरेक्टर विल बी इग्नोर्ड बाय द C++ कंपाइलर। ठीक है, तो ये 31 कैरेक्टर से अबव वाले जो होते हैं वो C++ लैंग्वेज ही होती है जो इनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर 2 होती हैं जिनमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या काम करता है और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या काम करता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो होता है ये टाइप ऑफ आइडेंटिफायर होती है। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन C++ लैंग्वेज इज नॉन एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक ऐसी टाइप होती है आइडेंटिफायर की जिसके C++ लैंग्वेज के अंदर अपने ही कुछ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, as C++ language cannot use the standard identifier for its original purpose if it is redefined। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होता है अगर वो उसको दोबारा से रीडिफाइन किया जा रहा है ना, री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, अगर वो रीडिफाइन किया जा रहा है तो C++ लैंग्वेज इसको अपने ओरिजिनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करती है। यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी इनको अगर दोबारा से रीडिफाइन किया जाए, अगर दोबारा से इनको डिफाइन किया जाए देन C++ लैंग्वेज इनको यूज़ नहीं करती है, लाइक एज कीवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद सी आउट एंड सी इन आर एग्जांपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। अब आप लोगों को पता है कि ये प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है कमांड, ये आइडेंटिफायर होता है। सी इन जो होता है वो इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर
इसको हम लोग चेंज कर लें तो फिर वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नहीं रहेगा। उसको हम लोगों ने चेंज किया है क्योंकि ये प्रोग्रामर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन किया गया है लैंग्वेज की तरफ से, देन हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सी आउट एंड सी इन आर एग्जांपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन इज़ नोन एज द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये सारा कुछ जो प्रोग्रामर होते हैं वो आइडेंटिफायर को डिफाइन इसीलिए करते हैं ताकि वो मेमोरी लोकेशन की तरफ अपनी एक्सेस को कामयाब बना सकें, ठीक है। मेमोरी के अंदर अपनी स्टोरेज कर सकें, अपनी मॉडिफिकेशन कर सकें। तो इस तरह से आइडेंटिफायर्स को यूज़ किया जाता है जो यूज़र डिफाइंड होते हैं। These are used to store the data and programs results, ठीक है। ये डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज़ किए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स है जी, सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आर एज द फॉलोज। जिसमें मार्क्स हो गया, अब जाहिर सी बात है अगर मैंने मार्क्स के लिहाज से कोई भी अपनी मार्कशीट जो होती है वो डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए मैं इंट मार्क्स पूरा लिखूँगी या इंट एम के तौर पर अपनी तरफ से मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेती हूँ आइडेंटिफायर। तो ये मेरा यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा क्योंकि इसको मैंने डिफाइन किया है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उनको कहते हैं जी वो हमारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं क्योंकि वो लैंग्वेज की तरफ से डिफाइन होते हैं। ये था आज का लेक्चर हमारा आइडेंटिफायर के बारे में, जिसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये किस तरह से वर्क करते हैं, इसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं, आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ योर लव फॉर अस कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें उसका सिला सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।